कभी दूध गर्म करने के लिए रखा और किसी का फोन आ गया। बातों बातों में ही भूल गए कि दूध उबल रहा है। फिर जब जलने की स्मेल आती है फिर क्या होता है, या फिर पानी की मोटर ऑन कर दी और फिर कोई दूसरे काम में व्यस्त हो गए और फिर अचानक से हमें याद आता है कि मोटर तो चालू है। ऐसे झटके में याद आना असल में हमारी भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि दिमाग की एक खास गड़बड़ी है जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव मेमोरी फेलियर। भविष्य में कोई काम करने की योजना बनाई थी लेकिन सही समय पर याद नहीं रहा। साल 2000 में वैज्ञानिक मैकडैनियल और आइंस्टाइन ने एक रिसर्च की। उन्होंने लोगों को एक टास्क दिया, साथ ही कहा जब टर्टल शब्द दिखे तो बटन दबा दो। पर जब टास्क ज्यादा मुश्किल था, लोग टर्टल देखकर भी भूल गए बटन को प्रेस करना। जब दिमाग व्यस्त होता है और कोई बाहरी रिमाइंडर नहीं होता तो हम भूल जाते हैं। छोटे बच्चे भी यही करते हैं, कभी होमवर्क करने के लिए बैठते हैं और खेल में लग जाते हैं, या क्लास में बैठे बैठे सपनों में खो जाते हैं। ये चैलेंजेस जो बच्चों के हैं, फर्स्ट वन, सोच में खो जाना, माइंड वंडरिंग। बच्चे क्लास में बैठे हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, कभी पेड़ की तरफ, कभी अपने ही सपनों में वो खो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? उनका ध्यान केंद्रित करने वाला सिस्टम अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ होता है। सॉल्यूशन, पढ़ाई को 10 to 15 मिनट्स के छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे और उसे कहानी से जोड़े। जैसे कि मान लो तुम्हारी चॉकलेट की दुकान है, हर बॉक्स में 5 चॉकलेट्स है, तो बॉक्सेस में कितनी चॉकलेट्स होगी? ऐसे। सेकंड, काम करते करते भूल जाना, टास्क फॉरगेटिंग। बच्चा होमवर्क करने के लिए बैठा, फिर पेंसिल खोजने के लिए गया और खेलने लग गया। क्यों होता है ऐसा? उनका प्रोस्पेक्टिव मेमोरी अभी कमजोर होता है, यानी वे प्लान करने के लिए उनका जो सिस्टम है वो अभी फॉलो नहीं करता है। सॉल्यूशन, रूटीन को विजुअल कार्ड्स या चार्ट्स में दिखाइए। पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, जब काम पूरा हो जाता है तो क्या करना है। जैसे कि किताब लिखना, आपका जो भी होमवर्क है, जैसे जैसे कंप्लीट होता है वहां पे टिक लगाते जाइए। थर्ड चैलेंज, भावनात्मक उलझन या ध्यान भटकाव, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। बच्चा चुप है, सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, शायद दोस्त के साथ झगड़ा हुआ होगा या किसी बात से उनको डर लग रहा हो। क्यों होता है ऐसा? बच्चों का इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, छोटी छोटी चीजें उनको पूरा ध्यान खींच लेती है। सॉल्यूशन, स्कूल या घर में फीलिंग बोर्ड लगाए। हर सुबह बच्चे इमोजी से बता सके कि वो खुश है, उदास है, गुस्सा है, परेशान है। जैसे कि 1 से 5 तक बताओ आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो। बच्चा भूल रहा है, उसका मतलब वो सीख रहा है। उसे समझिए, रूटीन दीजिए, सहारा दीजिए और देखिए वो कैसे खिलता है।